महीने की पहली तारीख को जब सैलरी का मैसेज फोन पर आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन 10 तारीख आते आते किराया, राशन, बिजली का बिल और छोटे मोटे खर्चों में वो सारी सैलरी पानी की तरह बह जाती है। और 20 तारीख के बाद सिर्फ यही चिंता सताती है कि अगला महीना कैसे कटेगा। क्या यह कहानी आपको अपनी लगती है? इंटरनेट पर जब भी आप कोई फाइनेंस वीडियो देखते हैं तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महीने का 10,000 रुपये बचाओ, 20,000 रुपये की SIP करो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जिस इंसान की सैलरी ही 15,000 या 20,000 रुपये है वो भला 10,000 रुपये कैसे बचाएगा? क्या वो खाना पीना छोड़ दे? आज यह वीडियो इंटरनेट की बाकी वीडियो जैसी बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके सामने कोई हवाई वाली बातें नहीं करूंगा। आज मैं आपको देने वाला हूं प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और लो सैलरी मनी मैनेजमेंट का ऐसा फार्मूला जिससे आप न सिर्फ अपनी कम सैलरी से घर चला पाएंगे बल्कि हर महीने पैसा बचाकर अपने लिए करोड़ों रुपए की वेल्थ खड़ी कर पाएंगे। अगर आप अपनी इस फाइनेंशियल तंगी से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। कम सैलरी में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। इसके लिए आपको आज से ही दुनिया का सबसे बेस्ट बजटिंग नियम अपनाना होगा जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। अब 20,000 रुपये को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। 50% यानी 10,000 रुपये आपकी जरूरतों के लिए। यह वो पैसा है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल और दवाइयाँ। आपको अपने इन खर्चों को हर हाल में 10,000 के अंदर ही समेटना होगा। 30% यानी 6,000 रुपये आपके इच्छाओं के लिए। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। आपको भी कभी बाहर घूमना है, कपड़े खरीदने हैं, मूवी देखनी है। इस शौक के लिए आप अपनी सैलरी का 30% हिस्सा अलग से रख दीजिए ताकि आपको घुटन महसूस न हो। 20% यानी 4,000 रुपये आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। सैलरी आते ही आपको सबसे पहला काम यह करना है कि इस 4,000 रुपये को गायब कर देना है। इसे अपने मेन बैंक अकाउंट से हटाकर निवेश में डाल देना है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो बहुत ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी कमाई में से बचाना जानता है। जब सैलरी बहुत कम होती है तो हमारे पास गलतियां करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी 3 गलतियां कर देते हैं जिससे वो जिंदगी भर गरीब बने रहते हैं। पहली गलती, दिखावे का जाल यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी आते ही लोग सबसे पहले ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और किस्तों पर स्मार्टफोन खरीदने के लिए चल पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखा सकें। याद रखिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी असलियत को दांव पर मत लगाइए। दूसरी गलती, क्रेडिट कार्ड और छोटे लोन। आजकल प्ले स्टोर पर ऐसे दर्जनों ऐप्स हैं जो कहते हैं अभी सामान खरीदो और पैसे अगले महीने देना। ये ऐप्स कम सैलरी वालों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार आप इनके जाल में फंसे तो अगली सैलरी आने से पहले ही वो लोन चुकाने में चली जाएगी। तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड न बनाना। जब सैलरी कम होती है तो कोई भी छोटी मुसीबत जैसे अचानक बीमारी या बाइक का खराब हो जाना आपके पूरे बजट को तबाह कर देता है। इसलिए जो 4,000 रुपये आप बचा रहे हैं, सबसे पहले उससे अपने लिए 20,000 से 30,000 रुपये का एक छोटा सा इमरजेंसी फंड अलग बैंक अकाउंट में बनाकर लॉक कर दीजिए। अब आप कहेंगे, भाई मैंने सब कुछ मैनेज करके 4,000 रुपये हर महीने बचा तो लिए, लेकिन इस छोटी सी रकम में मैं अमीर कैसे बनूंगा? यहीं पर आता है कंपाउंडिंग का असली जादू। अगर आप इस 4,000 रुपये को बैंक अकाउंट में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस 4,000 रुपये को हर महीने भारत के अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं
जहां लॉन्ग टर्म में आराम से 12 से 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में आपका जमा पैसा होगा 4,80,000 रुपए, लेकिन उसकी कुल वैल्यू हो जाएगी 11 लाख रुपए। 20 साल में आपका जमा पैसा होगा 9,60,000 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 60 लाख रुपए। 30 साल में आपका जमा पैसा होगा सिर्फ 14,40,000 रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से आपकी कुल वेल्थ बन जाएगी 2,80,00,000 रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 4,000 रुपए महीने की बचत आपको आने वाले समय में करोड़पति बना सकती है। आपको बस एक चीज की जरूरत है, धैर्य और निरंतरता। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपकी यह एसआईपी कभी रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज आपकी सैलरी 15,000 रुपए या 20,000 रुपए है तो ये कोई परमानेंट बात नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे आप नई स्किल्स सीखेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने आज कम सैलरी में पैसा मैनेज करना नहीं सीखे, तो कल को अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना भी हो जाएगी ना, तब भी आप महीने के आखिरी में खाली हाथ ही बैठेंगे। क्योंकि अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समझदार हैं। आज की यह वीडियो अगर आपकी दिल को छुई हो और इसने आपको नई उम्मीद दी हो, तो कमेंट में आई विल स्टार्ट टुडे जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, इन्वेस्टर बनो।